मैंने दोनों ब्रेक दबा रखे हैं पर गाड़ी रुक नहीं रही है। वो तेरी गई 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 गई, दोनों ब्रेक दबे हुए रहे। भाई ध्यान रख भाई, हम पे नहीं आ जाए। ये छोटे से इंजन से गाड़ी बनाई है और ये माल से बाहर कर दिया, उसके बाद भी चढ़नी नहीं। स्वागत आपका सबका। और अभी हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर नहीं 20 किलोमीटर हम आ गए दरियावत रोड पर। और यहाँ से हम जाने वाले हैं सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में। सीता माता का मेला लगा हुआ है। सुबह निकले थे हम लगभग 4 बजे के लगभग। प्रतापगढ़ में हमने नाश्ता कर लिया है और अब निकलने वाले हैं हम हमारे ओरिजिनल डेस्टिनेशन के ऊपर। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। तो ये जो डामर का रोड है ये जा रहा है सीधा जाखम डैम को। सीता माता यहाँ से अभी भी 23 किलोमीटर है, जाखम नदी 8 किलोमीटर की दूरी पर है और वाल्मीकि आश्रम 26 किलोमीटर है। मतलब यहाँ ये रोड आपको पूरे 25 से 26 किलोमीटर का मिलने वाला है और एडवेंचर से भरपूर ये एरिया आपको रोमांचित कर देगा। सीता माता आने का सबसे अच्छा समय यही है क्योंकि इसी समय मेला लगता है। जेठ ये जो अमावस आती है मई महीने में, इसी में यहाँ पर मेले की शुरुआत होती है और लोगों के लिए ये पूरी तरह से ओपन रहता है, निःशुल्क रहता है। ये चेक पोस्ट है अनोपपुरा, यहीं से शुरुआत हो जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। और यहीं सीता माता का मुख्य दरियावत की ओर से रास्ता है और एक चेक पोस्ट आता है आपका बड़ी सादड़ी के ओर से जो रास्ता आता है उधर से। वैसे यहाँ पे कुछ ट्राइब्स यानी ये जनजाति समूह के लोग, आदिवासी लोगों के जो अब मजा आने वाला है रोड पे। यश अलर्ट होके बैठना थोड़ा। 3 से 4 दिनों के मेले में भीड़ भी अच्छी खासी होती है, लेकिन यहाँ अगर आप आते हैं तो कुछ ज़रूरी बातें आपको विशेषकर ध्यान रखनी होगी। सबसे पहला, आप घर से अगर 50 किलोमीटर की दूरी से आ रहे हैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी निकलें घर से ताकि आपको ये रश ना मिल पाए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो धूल भी ज़्यादा मिलती है और रोड इतने अच्छे नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है तो आपको परेशानी हो सकती है। अभी देख खाली रोड मिलेगा आपको सुबह, क्योंकि अभी बज रहा है 7 बजे। यहाँ पर पब्लिक कुछ ही आना शुरू होती है, तो आप घर से जल्दी निकलें। दूसरा, जंगल है तो नाश्ता करके ही आए, भरपेट नाश्ता करके आए। साथ में ला सके तो साथ में खाने पीने की चीज़ें भी ला सकते हैं, क्योंकि जंगल में मेला होने के बावजूद भी आपको मनमाफिक इच्छा अनुसार चीज़ें मिलेगी नहीं। तीसरी चीज़ है, आप जिस भी व्हीकल से आ रहे हैं उस व्हीकल को चेक करके लाएं, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर परेशानी क्रिएट हो गई तो आपको यहाँ से निकलने में बहुत परेशानी होगी। अच्छी कंडीशन का व्हीकल, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। 4 व्हीलर भी यहाँ पे अधिकतर आती है, लेकिन कच्चा रास्ता है तो बी केयरफुल, छोटी गाड़ियाँ ना लाएं। वैसे लोगों का आवाजाही तो है यहाँ पर, लेकिन आम दिनों में इधर परमिशन और टिकट के माध्यम से ही आ सकते हैं आप। दिन में यहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल सटी हुई चलेगी, ट्रैफिक इतना हो जाएगा कि दिक्कत आने वाली है। फिर आज से मेले की शुरुआत है ना,
25 मई 2025 और परसों है अमावस्या। वीडियो थोड़ा बड़ा लंबा बनेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको जंगल के पूरे रास्ते के दर्शन करवाएं और आप वर्चुअली घर बैठे इस रास्ते को एंजॉय करें। और ये हमारा लगातार तीसरा साल है यहाँ पर आने का। इस एडवेंचर को हम मिस नहीं करना चाहते। हर बार आने की इच्छा होती है क्योंकि जगह ही इतनी खूबसूरत है और एंजॉय करने के लिए, एडवेंचर करने के लिए, ट्रैक करने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए इतनी अच्छी जगह है। तो और हमारे गांव के नज़दीक है, 50-60 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे ये ओवरऑल 100 किलोमीटर हो जाता है, लेकिन इतनी नज़दीक अगर ऐसी जगह हो तो आपको ज़रूर आना चाहिए। दुर्घटना संभावित क्षेत्र पैंथर का फोटो बना हुआ साहब। तो धीरे धीरे हम जंगल में प्रवेश करते हुए और रोड की कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ती हुई, क्योंकि लोगों का यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है। ये सब ये जो अभी आपको गाड़ी जाती हुई दिखी है, लोकल हैं यहाँ के। तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और लोग यहाँ पे रहते भी हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो रोड तो बन ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं हम सीता माता के मुख्य मंदिर के बारे में। तो जैसा कि अधिकतर जगह पर सीता माता की, जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी स्थान है जहाँ पर बताया गया है कि सीता माता वहाँ पर धरती में प्रवेश किया था, या उनसे जुड़ी हुई पौराणिक कथाएं वहाँ पर प्रचलित है। लेकिन यहाँ पर भी बताया जाता है कि सीता माता धरती में प्रवेश यहाँ पर करी थी। वाल्मीकि आश्रम यहाँ बना हुआ है, लवकुश ने हनुमान जी को यहाँ बांधा था, और यहाँ की भी काफ़ी प्रचलित पौराणिक कथाएं यहाँ पर जुड़ी हुई है, जो लोगों के मुख से सुनी जाती है। तो अब सच्चाई क्या है, ये तो इतिहास में जो दर्ज है उसके हिसाब से तो हम मान सकते हैं कि भाई ये सही है। लेकिन ऐसे ही क्षेत्र भारत में 2-3 जगह पर है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न तो रहता ही बना हुआ कि आखिर कौन सी जगह सही है जहाँ पर सही में सीता माता ने धरती में प्रवेश किया था। जब वो उत्तरकांड में हम रामचरितमानस में पढ़ते हैं, आहा, सामने पहाड़, कितना सुंदर नज़ारा है। पेड़ों के बीच में से जाता ये रास्ता, सुंदर नज़ारों को देखने मन भर जाता है। साल में एक बार ऐसी जगह पे आ जाओ। तीसरे साल आ रहे हैं हम लगातार यहाँ पर मई महीने में। एक बार दिली इच्छा है कि यहाँ पर बारिश के मौसम में आएंगे, क्योंकि बारिश में ये जगह और भी खूबसूरत हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। होती भी होगी, लेकिन बस यही है, रोड की दिक्कत है। अगर बारिश में इधर आते हैं तो कीचड़ वगैरह रोड पे मिले, बाइक चले ना चले। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो यहाँ पर रिसोर्ट भी, जिसको हम होटल का रूप दे सकते हैं, यहाँ पर 3-4 ऐसे हैं जो आपको जीप या जिप्सी जिसको हम बोलते हैं, उससे आपको ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की पूरी शेयर करा सकते हैं वो। और रुकने की भी यहाँ पर व्यवस्था है, तो वहाँ पर भी आप नाइट स्टे कर सकते हैं। और लाइफ, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको नज़दीक से और देखना है तो जो जीप के माध्यम से वो शेयर कराते हैं इस पूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, उसके पैकेज आपको नेट पर, इंटरनेट पे आप ढूंढेंगे वेबसाइट से उनकी, तो आपको मिल जाएगा।
तो ये वो खूबसूरत जगह है जो मेरी फेवरेट है इस रास्ते की। ये पूरी रपट बनी हुई है और नीचे बहती है नदी यहाँ पर। और ये देखिए इसमें पानी मिलेगा आपको, इधर भी हरियाली, इधर पानी, और ये पहाड़ों के बीच में देखिए यहाँ पर नदी के बीच में जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं। खूबसूरत खूबसूरत नज़ारा है यार, ये मेरे को बहुत पसंद है। नज़ारा है, ये कितना अच्छा लग रहे हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा है। रिकॉर्डिंग करो ना। ये देखिए इतना लंबा नदी का पार्ट है और उसके बीच में बहुत सारे घने जंगल के पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़। ये जहाँ तक मुझे लगता है ये जाखम नदी है जिस पर डैम बना हुआ है आगे, यहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे। तो उस नदी का ये पार्ट था इतना लंबा। तो ये जाखम नदी है, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की मेन प्रमुख नदी। तो ये एक गांव आया है पाल नाम का, और ग्राम पंचायत है पाल। सीता माता मंदिर जाने का रास्ता इधर ही दिखाया था, अभी एक साइन बोर्ड आया था पीछे। तो यहाँ पर भी आदिवासी लोग रहते हैं इन घरों के, या जो आपको घर दिख रहे होंगे कुछ आसपास। तो उनकी लाइफ को हम इमेजिन कर रहे हैं कि आप कल्पना करें कि अभी इनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली होती होगी। हम तो भौतिक सुविधाओं के जाल में ऐसे उलझ गए हैं कि छोटी मोटी चीज़ों की कमी पर हम व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल देखिए, अभी मेन जो सड़क मार्ग था वहाँ से हम अंदर 10 किलोमीटर अंदर आ गए, 10 से 12 किलोमीटर। और इस तरह के रास्ते से ये इनको रोज़ गुजरना होता है। यहाँ पर ये खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, पेट भरते हैं। तो इनकी लाइफ से अगर तुलना की जाए तो हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन हम ज़्यादा व्यतीत रहते हैं असुविधा होने पर। इनकी लाइफ को देखेंगे तो हम ये निश्चिंत रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम इतने निश्चिंत होकर इस जगह पे रहने के काबिल तो नहीं हैं। ये सीता माता केली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाल है, और उप स्वास्थ्य केंद्र पाल, कार्यालय ग्राम पंचायत पाल का यहाँ पर गांव का पूरा बसावट इस दिशा में है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये है सीता माता के लिए। तो भाई साहब अभी एक नई चीज़ हमको पता चली है, हमारे पीछे यश बैठा हुआ है। यश बता रहा है कि यहाँ पे कवरेज भी नहीं है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाए तो यहाँ पर अभी पीछे ग्राम पंचायत का बोर्ड आया था, इसका मतलब कि गांव है, यहाँ पर लोग रहते हैं। तो उनकी लाइफ में मोबाइल नहीं है। विदाउट मोबाइल हम लोग अगर सोच लें जीवन यापन करने का आज के टाइम पर 2025 में, तो एक स्वप्न जैसा लगता है, कल्पना भी नहीं कर सकते हम। इतने हम मोबाइल के एडिक्टेड हो गए हैं, या कहा जाए तो मोबाइल की आवश्यकता हमको लगने लग गई है। लेकिन यहाँ पर तो कवरेज भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ कोई टावर नहीं है। तो यहाँ की जो लोगों की बसावट है वो विदाउट मोबाइल के रह रही है। कितनी अच्छी बात है। दादा जयराम जी, कितना दूर है मंदिर? यहाँ से 10 और है। अच्छा, यहाँ पे कवरेज नहीं है, टावर वगैरह कुछ भी नहीं है, मोबाइल चलते ही नहीं है? आप लोग चलाते हो मोबाइल? है ही नहीं। अच्छा, बच्चे के पास तो फिर कवरेज नहीं मिलता है तो कैसे बात करते होंगे? अच्छा, ऊपर चढ़ना पड़ता होगा, ऊंची जगह। अच्छा, इमरजेंसी में कुछ बात करना हो तो ऊपर चलो। वाह यार, चलो बढ़े। तो देखा आपने, अभी हमने एक भाई से जो यहाँ के ही स्थानीय निवासी, उनसे बात करी तो उनके पास भी मोबाइल उनके बच्चे के पास है। अब वो सिटी में जाते होंगे तो इस्तेमाल करते होंगे, या कवरेज में जाकर वो अपनी मोबाइल की बात करते होंगे। लेकिन इमरजेंसी में अगर उनको बात करनी है मोबाइल से तो उनको किसी ऊंचे स्थान पर, पहाड़ी पर जाना होता होगा, जो सामने पहाड़ी दिख रही है।
बाकी एरिया में कवरेज मिलना मुश्किल है। तो अभी भी सीता माता यहाँ से 10 किलोमीटर और है, यानी इसी रास्ते पर जंगल में हमको 10 किलोमीटर तक और जाना होगा। वैसे देखा जाए तो अभी तक तो कोई जीव जंतु दिखाई नहीं दिए हैं। और हमारे दो साथी 2 बाइक थोड़े आगे निकल गए हमसे। तो ये देखिए, ये जो नई रोड बनाई है ये केवल मेले के लिए बनाई है। और देखा जाए तो आज मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मेला आज से शुरू है लेकिन ट्रैफिक नहीं है। उसका कारण हो सकता है, मैंने पहले ही बताया आपको, कि ये सुबह सुबह अगर आप आते हैं तो यहाँ पर लोगों को मेले में आने का जो समय वो मानते हैं वो तो 10 बजे बाद का, तो वो इतनी जल्दी सुबह यहाँ आ नहीं पाते होंगे। इसलिए सबसे अच्छा, अगर आप आने का सोच रहे हैं तो सुबह जल्दी आइए। सुबह जल्दी आने से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रोड खाली मिलेंगे, धूल मिट्टी से बच जाओगे, ट्रैफिक से बच जाओगे। ये देखिए साहब, कितना खूबसूरत नज़ारा है, घने वन, पेड़ पौधे, आहा मज़ा आ गया। भाई यर्स कैसा लग रहा है? ये देखिए कितने घने वन हैं। ओह, मई में गर्मी के मौसम में इस तरह के पेड़ पौधे दिखना अपने आप में ही खुशी की बात है क्या भाई? अभी तक जितने भी लोग दिखाई दिए सब स्थानीय निवासी है। और ये जो गीलापन दिख रहा है, ये जहाँ तक मुझे लग रहा है अभी बारिश कुछ रोज़ हो रही है, तो ये उसका कीचड़ यहाँ पर उसको भर के रास्ता तैयार किया है। बस ऐसा ना हो कि आज भी बारिश हो जाए और रोड में अपनी गाड़ियाँ फंस जाए। तो दोस्तों, इतने अच्छे जंगल के इस रास्ते पर यदि आपका एक प्रश्न आ सकता है मन में कि यदि हमारी गाड़ी पंचर हो जाए या पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है? तो भैया पेट्रोल तो आप टंकी फुल करा के लाइए। फिर भी अगर ख़त्म होता है तो अभी पीछे हमने कुछ दुकानें देखी थी जहाँ पर कुछ पेट्रोल की व्यवस्था 1-2 लीटर की जा सकती है लोगों के माध्यम से। और पंचर हो जाती है तो भी यहाँ पर कुछ किलोमीटर पर लोगों को राहत मिल सकती है कि वहाँ पर कुछ लोग पंचर की दुकान लगाकर घर में ही वो व्यवस्था करके रखते हैं, जिससे आपकी टेम्परेरी व्यवस्था हो जाए और आपकी गाड़ी इस जंगल से निकल जाए। तो पंचर भी यहाँ पर सुधर सकते हैं। थोड़े डिस्टेंस आपको हाथ में लेके गाड़ी चलना पड़ सकती है। और पेट्रोल की व्यवस्था भी यहाँ पर अस्थायी रूप से हो सकती है। तो कोशिश करें कि गाड़ी अच्छी कंडीशन की ही लाएं। उसके बाद भी अगर किस्मत में लिखा है तो वो अलग बात है, बाकी व्यवस्था हो जाएगी। तो कुछ खाने पीने के भी यहाँ पर चीज़ें मिल रही है। खूबसूरत ये नज़ारे याद आएंगे, भूल कर भी हम इसे ना भूल पाएंगे। हाँ यश, क्या कह रहे हैं? रोड मालूम नहीं होने दिक्कत आ जाए। वो तो कोई स्पेशल आएगा तभी इधर आ पाएगा, नहीं तो इधर कोई नहीं घुसेगा। ये कितना शानदार। अभी कुछ दिनों से थोड़ी थोड़ी छुटपुट बारिश हो रही है, तो ये जितने भी पेड़ पौधे हैं सब क्लीन हो गए, साफ़ सुथरे हो गए। तो इनकी छटा, इनकी जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो और भी खिल कर सामने आ रहे हैं, खुल गए हैं साहब। ये देखिए मेले की सब्जियां लोड कम करते हुए लोडिंग ले रही गाड़ी यार। आगे कहाँ चढ़ेगी फिर ये आगे घाट कैसे चढ़ेगी?
भाई ध्यान रख भाई, हम पे नहीं आ जाए। ये छोटे से इंजन से गाड़ी बनाई है और ये माल तो बाहर कर दिया, उसके बाद भी चढ़ नहीं रही है। ये आगे तो और बड़े घाट है, कैसे चढ़ेगी? इंजन घर को बना। जुगाड़, हाँ, इसे कहते हैं जुगाड़। अब बेचारे क्या करें, वो भी रोजगार के चक्कर में इधर आए इतने जंगल के अंदर। अब मजबूरी है उनकी भी, क्या कर सकते हैं। लेकिन भैया गाड़ी आपको मजबूत लानी, मैंने पहले ही कहा है कि गाड़ी मजबूत चाहिए इधर, नहीं तो नहीं पर चढ़ पाएगी, नहीं आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे 3-4 दिन भी। उसने पूरी गाड़ी खाली कर दी है, वो कैसे चढ़ाएगा, सामान फिर लोड करेगा, फिर अनलोड करेगा। यह कमाना बड़ा मुश्किल है। कार मिली है सामने। हाँ, अभी तक तूफान मिल रही थी, अब एक कार मिली है इको। यह गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा होगा तो ढक जाएगी इधर, नहीं तो ये ऐसे उबड़ खाबड़ चट्टानी रास्ते हैं, मतलब पेड़ पे भी चट्टानी है रास्तों के अंदर, तो आप कहाँ से चलाओगे? लगता है हमारे 2 साथी पहुँच गए हैं वहाँ पर। वाटर क्रॉसिंग, पहली वाटर क्रॉसिंग। हाँ देखिए कितना क्लीन वाटर है। और यहाँ पर पार्किंग, लास्ट टाइम जब आए थे तो इसके थोड़ा सा आगे एक पार्किंग बनी थी और वहाँ से फिर पैदल जाना पड़ा था। देखते हैं इस बार हम जल्दी आए हैं तो उम्मीद तो है कि हम आगे तक जा पाएंगे। ऐसे छोटी सी चढ़ाई आती है, फिर लगता है कि आगे कुछ बहुत अच्छा खूबसूरत दिखेगा। क्यों? अब बारिश में ये सब नदी बहती होगी। मेले में शराब पी कर आना मना है, मतलब ये मेला शुरू हो चुका है। निकल जाए। ये सब पार्किंग की तैयारी चल रही है साहब, ग्राउंड में पार्किंग लगने वाली है और ये वाटर क्रॉसिंग आगे आगे लग गया। मेला की शुरुआत हो गई है। लास्ट टाइम हम पीछे यहाँ से आधा किलोमीटर पहले पार्क करी थी गाड़ी, इस बार देखते हैं कहाँ तक जा पाएंगे हम। और ये खाने पीने की दुकानें शुरू हो चुकी है। तो भैया ये फ़ायदा मिला जल्दी आने का, हमने पार्किंग एरिया को क्रॉस कर दिया है। अब अंदाज़ लगाइए लाइटें चल रही, मतलब रात में भी यहाँ पर लोगों का आवाजाही होगी। ओहो क्या खूबसूरत जगह, मज़ा आ गया। मतलब रात में भी यहाँ लोग आते होंगे। और अब पानी के भी दर्शन हुए हैं जगह जगह पर, पानी के सोते चालू हो दिख रहे हैं, बहते हुए दिख रहे हैं। सबसे अच्छी खुशी की बात है कि हम पार्किंग एरिया को क्रॉस कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ से सीता माता मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर होगी। और अगर आप लेट आएंगे तो पार्किंग यहीं लगाना पड़ेगी और यहाँ से आपको इतना सब कुछ पैदल चलना होगा। तो सुबह जल्दी आइए
दिन भर रुको, शाम को निकलो। ये पेड़ कितना बड़ा है। आह, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। इधर रोड नहीं सुधरा यार। इधर देखो, नीचे खाई, इधर रास्ता, वो भी कच्चा, और नीचे घना जंगल है, गहरी खाई भी है। वाह, खूबसूरत खूबसूरत। ऊपर भी पहाड़ है, नीचे खाई है, बीच में रास्ता है, और ऐसी खूबसूरती लेने कहाँ जाओगे भैया। हमारे दो गाड़ियों के जो दो तीन साथी है, दो गाड़ी पर, मुझे पूरा अंदाज़ा लग रहा है कि वो क्या लगा, ये मिल गए साहब हमको पार्किंग वाली। हाँ, वही तो हम पे बात कर रहा था कि भैया किस्मत अच्छी कि आज हम उसको क्रॉस कर गए। और लगभग हम पहुंचने वाले हैं। हम सब की खुशी का एक ही हमने यही सोचा था कि भैया कैसे भी करके वो पार्किंग वाली जगह को हम क्रॉस कर जाएं। इसलिए सुबह 3:30 बजे उठकर 4 बजे हम निकले हैं ताकि यहाँ पर बाइक से आ पाएँ। उरी बाबा उरी बाबा उरी बाबा। ओह, गुफा। कृपया डिस्टेंस बना के रखें, नहीं तो भूत बना देंगे अपने को ये भूले में। भैया उस पार्किंग से लेकर यहाँ तक सब पैदल चल के आना पड़ता है। इसी जगह हेलमेट जरूरी। और अभी केवल 3 गाड़ियाँ चल रही है। अभी से बस 2 घंटे बाद यहाँ पर गाड़ियों की कतारें लग जाएगी। आगे नहीं आने देंगे ना, वहाँ पर रस्सी लगा दी। हाँ, रस्सी लगा दी, ये ठीक रहेगा। नहीं तो फिर भी वो जो मेले की जो गाड़ियाँ होती है, जो 4 व्हीलर, ट्रैक्टर है और बाकी दूसरे बड़े व्हीकल यहाँ आते हैं सामान को लेकर। और ट्रैक्टर को भी यहाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अब मैंने दोनों ब्रेक दबा रखे हैं पर गाड़ी रुक नहीं रही है। वो तेरी गई 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 गई, दोनों ब्रेक दबे हुए रहे। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा के ख़त्म काम। आगे का ब्रेक पूरा नहीं दबा सकते नहीं यार। इससे गाड़ी खिसक जाए। ये पहली झलक मेले की। फाइनली हम सीता माता मेले के शुरुआती जगह पर पहुंच गए हैं। आपको भजिए की खुशबू आएगी थोड़ी थोड़ी देर में आपको। ये तूफ़ान राजस्थान से सवारियां उतार कर तो ये रास्ता बड़ी सादरी को जाता है और इधर 2-3 जगह बाद में देखेंगे। इधर जाते हैं हम सीता माता। ये मेले की शुरुआत हो चुकी है साहब।